Assalamu alaikum. Good morning class 6. Let's start with the week 3 and day 1. Computer. Chapter number 2, input devices. On the day 1, students, you have to read the chapter number 2. Basically, what is the input devices? The devices through which we give the information to a computer is known as the input devices. In this chapter we discuss about the devices, input devices, through which we give the information to the computer, and then the computer process this information and provide us an output. Keyboard. First of all, keyboard is an input devices. It consists of the keys. There are the different types of the keys on the keyboard: alphabet keys, numeric keys, and the special keys. Next point is pointing devices. Pointing devices allow the user to indicate the function to be performed by the controlling the movement of the pointer on the screen. पॉइंटिंग डिवाइसेस में एक पॉइंटर होता है या कर्सर होता है जो कि स्क्रीन पे अपेयर होता है, जिसका वजह से हम जो फंक्शंस है वो कंट्रोल करते हैं. द फर्स्ट पॉइंटिंग डिवाइसेस इज माउस. जैसे कि आप सबको पता है कि माउस एक इनपुट डिवाइसेस है. हम इससे क्या देते हैं, डिफरेंट कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को. द इलेक्ट्रॉनिक माउस इज यूज टू point at object on the screen and give the command. We can scroll our cursor on the screen to choose one option to give a commands and etc. Next we have a touch pad. A touch pad is a small flat surface with the buttons around the edge. Moving a stylus or a finger across the pad move the cursor. The button works like a mouse. So a touch pad on a laptop, you can see the round circle on a laptop. These are the touchpad. It's work like a mouse. You give the commands instruction to a computer using a touchpad. Next, touch screen. Touch screen is used both as a input devices and output device. मतलब कि ये दोनों input devices और output devices की तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है. कैसे? टच स्क्रीन जब हम टच करेंगे तो हम उसको कोई ना कोई कमांड देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे, और स्क्रीन है सो वो हमें क्या आउटपुट भी प्रोवाइड करेगी. सो दे आर यूज्ड एज अ बोथ. नेक्स्ट, जॉयस्टिक. जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस मूविंग द लीवर in all direction. Joysticks are used in games, flights, simulation program. So joystick किसके लिए यूज़ होती है? हम गेम्स में यूज़ कर सकते हैं इसको. कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस. इसकी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में इसको हम मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है लाइट पेन. लाइट पेन इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेन कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ items on a screen. It can also move by hand over a pad to enter the drawing into the computer. Next, digitizing and scanning devices. Digitizing device convert the manually produced data into the digital form. जो मैनुअली प्रोड्यूस डाटा होता है उसको डिजिटल फॉर्म में क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं और उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं. नेक्स्ट है ग्राफिकल टैबलेट. ग्राफिकल टैबलेट की हमारे पास ये देखें, दिस इज अ ग्राफिक टैबलेट. So graphic tablet is a board covered by a touch sensitive membrane. A stylus is a pointer. जो स्टाइलस ये ऊपर स्टाइलस भी उन्होंने पिक्चर में दिया. स्टाइलस क्या है, पॉइंटर है. इट इज़ आल्सो लाइक अ माउस. वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स टू द ग्राफिक टैबलेट यूजिंग दिस स्टाइलस. नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल स्कैनर. ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट्स द प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट, डायग्राम्स एंड फोटोग्राफ्स इनटू द डिजिटल फॉर्म. ये क्या करता है, हैंड रिटन टेक्स्ट डायग्राम्स को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. अ पोर्टेबल स्कैनर इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस. इट इज़ अ ड्रैग्ड केयरफुली ओवर द इमेज टू स्कैन इट एंड कन्वर्ट इट इन द डिजिटल फॉर्म. उन्होंने टू टाइप्स ऑफ द स्कैनर आर डिस्कस्ड, पोर्टेबल स्कैनर एंड फ्लैट पैड. फ्लैट पैड स्कैनर इज लार्जर. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास एंड पेन एंड अ कवर. ये हमारे पास क्या है, फ्लैट पैड स्कैनर. नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड रीडर. अ कार्ड रीडर एज जैसे कि उसके नाम से शो है, कार्ड रीडर क्या है, ये कार्ड रीड करता है. मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन अ प्लास्टिक कार्ड. जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं प्लास्टिक कार्ड्स पे, वो जो एक खास मतलब कि रीडर की कार्ड रीडर जो है उसको रीड करने के लिए यूज़ होता है. कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स एंड ट्रैवल टिकट्स यूज़ द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स. इन पे क्या होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं, और वो क्या स्मार्ट कार्ड और कार्ड रीडर से हम रीड कर सकते हैं.
On the page number 18, there are also discussed the different readers: quick response code reader, the barcode reader, the fingerprint reader. Quick response reader. Quick response reader is a special type of barcode that can store more information than ordinary barcodes instead of the series of vertical lines. Vertical lines की बजाय ये इस टाइप रीडर रीड करता है, इस टाइप का कोड बारकोड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बारकोड रीडर. द बारकोड रीडर इज सीरीज ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट लाइन्स. ब्लैक एंड वाइट लाइन्स होता है, ये आपने डिफरेंट जनरल स्टोर्स पे देखा होगा. प्रोडक्ट्स के पीछे लाइन्स लगी होती हैं ब्लैक एंड वाइट्स, वो क्या होती है? एक बारकोड होता है. सो उनको रीड करने के लिए एक बार स्पेशल टाइप ऑफ बारकोड रीडर होता है. ये पिक्चर में जैसे आपको शो हो रहा है. अ बारकोड रीडर इज कनेक्टेड टू अ ईच POS terminal. As the reader is run across the barcode, the details are sent to the computer. बारकोड उसको रीड करता है और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या कंप्यूटर को सेंड कर देता है. नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट रीडर. जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल. अ कंप्यूटर स्टोर्स द फिंगरप्रिंट ऑफ द सेवरल पीपल. नेक्स्ट वी हैव द करेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस. करेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस कैन रिकॉग्नाइज द स्पेशल करेक्टर्स. स्पेशल करेक्टर जैसे कि MIC मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. MICR इज यूज टू रीड द स्पेशल करेक्टर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक्स. चेक्स के बॉटम पे सबसे नीचे जो एक वो हमारे पास जो मैग्नेटाइज्ड इंक उधर होती है, जो उधर प्रिंट करेक्टर होते हैं, उसको रीड करने के लिए MICR यूज़ होता है. नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. OMR इज कॉल्ड अ मार्क सेंसेस. एंड OMR reader senses the absence or presence of a mark such as a pencil mark. OMR is used in multiple choice test and to read the lottery tickets. ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट को रीड मतलब कि चेक करने के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट है OCR ऑप्टिकल करेक्टर. पहले था ऑप्टिकल मार्क, अब है ऑप्टिकल करेक्टर. OCR uses the pre-printed character that are read by the light source and changed into a code. ये किससे रीड करता है? लाइट सोर्स से. Next है image capturing devices. There are the different type of image capturing devices. The digital camera. As you all know, the digital camera captures the still images. Images are recorded digitally on the disk in the memory of the camera. So ये कैमरा में स्टोर कर लेता है. पिक्चर टेकन कैन बी व्यूड इमीडिएटली. जैसे कि आप फ़ौरन पिक्चर लेते हैं और साथ ही आप उसको क्या देख भी सकते हैं. नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो कैमरा. जैसे कि पिक्चर ली जाती है उसी तरह ही हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है. These videos file can also be uploaded and saved on a computer. Next we have a webcam. Webcam is connected directly to a computer and set up in a fixed position. It feeds the video or still pictures to a website. Audio based input system. Audio based input systems supply oral data and instruction to a computer. Oral data because it is not visual. हम देख नहीं सकते. It's only provided in audio. Next we have the voice recognition system. Voice recognition system ऐसे system है that are used to give oral commands to a computer. Input device है, oral commands देते हैं हम इससे. Next है musical instrument digital interface. MIDI helps to connect the electronic musical instrument to a computer. Music plays directly to a computer and stored digitally. ठीक है. So next we have the sensor. Sensor measures the changes in temperature, pressure and light and send them to a computer. Computer analyze the readings. If they exceed a normal range, the computer send a signal to operate a device such as a heater or an alarm. Sensor क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है उसकी चेंजेस को. नेक्स्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. RFID. Radio frequency identification is used to track the object that have the RFID chips और टैग्स अटैच टू दैम. जिनके साथ ये अटैच होता है, ये क्लिप्स और ये चिप्स और टैग्स, उसको क्या करता है? ये ड्रैग करता है. गुड मॉर्निंग क्लास 6. लेट्स स्टार्ट विद द वीक 3 and day 2. Chapter number 2 input devices. We start the short questions. Question number 1, 2 and 3. Define pointing devices. Define image capturing device. Name some common scanning devices. The answer is on the page number 20 and 21 on the summary of chapter number 2. First, define the pointing devices. Pointing devices allow the user to indicate the function to be performed by controlling the movement of the pointer on the screen. हम क्या उनके जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पॉइंटर और अ कर्सर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट डिफाइन इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस.
Image capturing devices are used to transfer a graphical data to a computer. ग्राफिकल मतलब कि विजुअल जो हम इमेजेस होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या होता है, वो आर यूज टू ट्रांसफर द ग्राफिकल डाटा टू अ कंप्यूटर. ये ग्राफिकल डाटा कंप्यूटर को देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है नेम सम कॉमन स्कैनिंग डिवाइसेस. द ऑप्टिकल स्कैनर, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर and fingerprint reader are the common scanning devices. Learn this question. Okay, class 6, good morning. Let's start with the week 3 and day 3. Computer, chapter number 2, input devices. Question number 4, define sensor. Question number 5, define input devices. Define sensor. What is a sensor? Sensor measure the changes in the temperature, pressure and light and send them to a computer for analysis and action. क्या measure करता है temperature, pressure and light and send them to the computer for analysis. Next, define input devices. Input devices. Input devices. What is input devices? Input devices are used to supply data to a computer. ठीक है, हम जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, इनपुट. और जिन डिवाइसेस के थ्रू वो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस. गुड मॉर्निंग क्लास 6. इट्स अ वीक 3 डे 4 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 इनपुट डिवाइसेस. ऑन अ डे 4 स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न अगेन द शॉर्ट क्वेश्चंस. Good morning class 6. Let's start with the week 3 and day 5. Computer chapter number 2 input devices. Long question. Question number 1. Describe the different types of keys on the keyboard. Answer is on page number 15. As we read that there are the different types of keys on the keyboard. Alphabet keys, numeric keys and special keys. Alphabet keys are used to enter the alphabetic data. A numeric keypad is used to enter the numeric data and special key give the instruction to a computer. अल्फ़ाबेट कीज़ को हम यूज़ करते हुए अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर करेंगे. न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिक डाटा एंटर करेंगे 1 2 3 4 एंड स्पेशल कीज़ आर यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2. नेम द प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड. फर्स्ट वन इज टच स्क्रीन. Touch screen is used in bank. Barcode reader. Barcode reader is used in stores. Card reader. Card reader is used in electronic stores. D. Joystick. Joystick is used in gaming zone. RFID. RFID reader is used in warehouse. Next, fingerprint reader. Fingerprint reader is used in office. So the student learned these two questions of chapter number 2.